हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए आइसोमेरिज्म का एक और पार्ट बच रहा था जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको लेकर के आया हूं। ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, स्ट्रक्चरल की बारी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलेंगे सर डायरेक्ट सवाल नहीं आए तो? अरे डायरेक्ट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट पूछ लेंगे। ऐसा कोई कंपाउंड दे देंगे जिसमें स्ट्रक्चरल भी हो रहा हो, ज्योमेट्रिकल भी हो रहा हो, ऑप्टिकल भी हो रहा हो, तो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन में हर एक को एक एक करके देखना है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चरल देखेंगे, कितने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं, सबको लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे कौन कौन से जीआई शो कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से जीआई वाले ओआई शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब सिलसिला चालू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहला आइसोमेरिज्म है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहां होगा, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कंपाउंड उठा के दे दिया फिर आप सोच रहे हैं कि सर इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, कौन सा होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि क्या कंडीशंस है जब वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप कंपाउंड देखते ही पहचान लेंगे कि वेदर ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं क्लियर से एक बात बोलूंगा कि सिंपल एनायन बाहर में प्रेजेंट होना चाहिए। कैटायन भी हो सकता है लेकिन सिंपल एनायन होना चाहिए, और अंदर में एक एनायन ऐसा होना चाहिए जो लिगेंड की तरह बिहेव करे। लिगेंड के तरह बिहेव करे, लिगेंड के तरह बिहेव करे। एक ऐसा एनायन होना चाहिए जो लिगेंड की तरह बिहेव करे, और बाहर में भी एक सिंपल एनायन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए CrNH3 ClSO4। आपको एक बात पता है कि ये जो लिगेंड होते हैं ना, एनायनिक लिगेंड जो होता है, कौन से एनायनिक लिगेंड जो होते हैं ना बेटा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये Cl- जो है ये इसके एक ऑक्सीडेशन स्टेट के प्लस चार्ज को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई करता है। तो जो भी एक्सचेंज पॉसिबल है वो एक्सचेंजेस किसके बीच में होगी, वो एनायंस के बीच में आपको एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसके आपके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके सिंपल एग्जाम्पल आपका सिर्फ एक ही आइसोमर बन सकता है इन दोनों को एक्सचेंज करके। एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या ध्यान रखने वाली पता है बेटा, क्या ध्यान रखने वाली है कि आपको पता है, यस क्या, कि एक्सचेंज आप एक एक करके करेंगे तब आप एक परफेक्ट नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म तक पहुंच जाएंगे। आपसे कभी गलतियां नहीं होगी। आप एक बार में धड़ल्ले से नहीं कर देना, धड़ल्ले से नहीं कर देना। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा तड़का लगा दिया जाए। इसी में NH3 कर दिया जाए, यहाँ Cl लिख दिया जाए, यहाँ Br लिख दिया जाए, यहाँ SO4 लिख दिया जाए। क्या ये SO4 एक बार Cl के साथ एक्सचेंज करेगा क्या? सर एकदम करेगा, सर एकदम करेगा। और Cl कहां चल जाएगा? बाहर। क्या यही SO4 एक बार Br के साथ एक्सचेंज करेगा क्या? एकदम करेगा, एकदम करेगा, एकदम करेगा। आ रही है क्या बात समझ में? एक बार ये SO4 Cl के साथ करेगा, एक बार ये SO4 Br के साथ करेगा, और टोटल आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर कितने आ जाएंगे? 3। बहुतों का मन इस बात पे ललच रहा होगा क्यों ना सर ऐसा कर दिया जाए। अरे सर इसको एक बार अंदर घुसा दो, बाहर में ClBr लगा दो, क्या दिक्कत है? ये भी तो 2- को सेटिस्फाई कर रहा था, अभी भी ये बाहर में 2- को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा किए बेटा, तो एक बात ध्यान रखना, ये तो मोनोडेंटेट की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है, यहां पर ये मोनोडेंटेट के तरह बिहेव कर रहा है, और ये भी मोनोडेंटेट। तो अब इससे इस Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और ये कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है? 5। गड़बड़ा गया ना मामला। आप एक्सचेंज कुछ इस तरीके से करेंगे डियर, आप एक्सचेंज कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, इसके अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर इसके आइडेंटिटी पे, मतलब उसका जो इंडिविजुअल का आइडेंटिटी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, और अगर उसके आइडेंटिटी पर तुम प्रहार करोगे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3।
टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 3। यहां टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2। क्या ये बात क्लियर है? ओके फाइन। ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहां पर सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का अगर हम बात करें, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का, इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कंडीशन जानना पहले जरूरी है। कंडीशन क्या जरूरी है? यहां आपके कैटायन भी हो सकते थे और वहां पर जो लिगेंड होना चाहिए वो कैटायन होना चाहिए, तब उस कैटायन और कैटायन के बीच में आप एक्सचेंज ला सकते हैं। जैसे NO+ प्रेजेंट हो कहीं पर, कैटायनिक लिगेंड है कि नहीं? बाहर में पोटासियम प्रेजेंट हो एज अ सिंपल कैटायन, आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए। यहां पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि H2O एज अ लिगेंड वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। H2O एज अ लिगेंड वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। होना चाहिए ना? अरे बोलो ना। H2O एज अ लिगेंड वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल आपके पास बेहतरीन सा है। CrH2O6 ले लो, इधर Cl3 लगा दो। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ। क्या इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3 क्लोरीन के कारण -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अब एक्सचेंज एक एक करके करेंगे, ये नहीं कि मेरा मन किया सर एक बार में तीनों Cl को बाहर निकाल लो, एक बार में तीनों H2O को बाहर निकाल लो, तो आपके पास नंबर जो काउंटिंग होगा ना आइसोमर्स का, वो आपका गलत हो जाएगा। तो एक एक करके करेंगे, प्यार से करेंगे, है ना? प्यार से करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे करेंगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए? बोलना। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं ना। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्वेट। तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स कितने हैं? 4 हैं। क्लियर है क्या? चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम में ही क्लियर है, लिंकेज में चेंजेस लाना है। मतलब पहले कोई डोनेटिंग साइट होगा किसी लिगेंड में, और वो थोड़े देर बाद वो अपना डोनेटिंग साइट को ही चेंज कर रहा है लिगेंड। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब लिगेंड आपका कैसा होगा, तो यहां पर प्रेजेंस कैसे होने चाहिए? ऐसा लिगेंड का होना चाहिए जो एम्बीडेंटेड हो, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। वैसे वाले लिगेंड के केस में वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। आया क्या बात समझ में? आया क्या बात समझ में? तो बोलेंगे सर ऐसे कौन है? अरे जैसे NO2- है, इसका एक और रूप होता है ONO-। मैं इसे दो मुहा सांप कहता हूं, आगे से भी डस सकता है, पीछे से भी डस सकता है। ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। अगर ये कहीं मौजूद हैं तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 NH3 है ना, NO2 SO4। अच्छा पहले आप चेक करना आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल है क्या? तो बोलेंगे ये सर, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, तो इसका एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स बना लो। तो ये हो गया NH3 SO4, बाहर चला गया NO। ठीक, अब क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो NO2 है ये ONO की तरह बिहेव कर सकता है। ये इसका, अब बहुतों का मन होगा सर इसको भी बदल देते हैं ना ONO में। अरे बेटा ये यहाँ पर लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। आप इस NO2- को ONO- तभी लिख सकते हैं जब ये लिगेंड होगा। ये नहीं कि सिंपल आयन की तरह बिहेव करे, उस सिंपल आयन वाले में भी तुम चेंज कर दिए, गड़बड़ा जाएगा मामला। मामला पूरे तरीके से गड़बड़ा जाएगा। तो यार टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे?
3, जिसमें से एक आपका आयोनाइजेशन आइसोमर है और एक आपका लिगेंड आइसोमर है और एक आपका कॉमन है जो आयोनाइजेशन आइसोमर में भी काउंट आउट हो रहा है और एक आपका वही कॉमन वाला लिंकेज आइसोमेरिज्म में भी काउंट आउट हो रहा है। क्लियर है क्या? तो ये होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहां पर होगा? फिर वही बात, कंडीशन बताओ ना सर, कंडीशन बताओ, कैसे देख करके जानेंगे? जहां कॉम्प्लेक्स के रूप में कैटायन होना चाहिए, मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए आपके पास, एंड दूसरा जो एनायन हो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला हो, तो पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो बोलेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल दो ना कि मन खुश हो जाए। अरे मन क्या, तुम्हारा मन और तन दोनों तंदुरुस्त हो जाएगा एग्जाम्पल देख करके। अब यहां क्या करेंगे, यहां एक एक करके एक्सचेंज करते रहेंगे। इसके फल स्वरूप, इसके रिजल्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के तरह बिहेव कर रहा था वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक एक करके एक्सचेंज करो, एक एक करके एक्सचेंज करो, एक एक करके एक्सचेंज करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, like this, like this, like this। अब यहां पर ये वाला आपका क्या है? कैटायन। ये वाला क्या है? एनायन। थोड़ी देर बाद ये क्या बन गया? एनायन। और ये क्या बन गया? कैटायन। देखो क्वेश्चन में मजेदार कब बन जाता है क्वेश्चन, आपको बोलेगा राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ऐसे लिखेगा राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो कैसे तुमको घुमाएगा और तुम घूमते चले जाओगे, यही आईआईटी की खासियत। राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द CrNH3 CrCl6 आइसोमर। अब तुमको देख के पता करना होगा ये कौन सा आइसोमर है। पता चल गया ना, कोऑर्डिनेशन है। और एक ऑप्शन पता है क्या है? इसी का लिख करके दे देगा। मतलब अभी इसके नाम को लिखते वक्त कैटायन वाला रूल लगाएंगे और इसका नाम लिखते वक्त एनायन वाला। मतलब पहले आप इसका नाम लिखेंगे बाद में इसका। अब यहाँ चेंज हो गया, अब यहां पर आप पहले कैटायन का नाम लिखेंगे यही वाला, लेकिन अब थोड़ा सा बदला बदला सा रूप लगेगा। अब बोलेंगे सर दोनों में तो सेम ही है ना, दिक्कत का क्या बात है, दोनों तो क्रोमियम है ना। यहाँ बदल देता, मान लो यहाँ बदल देता, थोड़ा सा खेल में ट्विस्ट ले आता। क्या करता पता है? क्या करता खेल में ट्विस्ट लाने के लिए? यहाँ कोबाल्ट को ले लेता। अब मामला बदल गया ना, अभी कोबाल्ट वाला एनायन है, थोड़ी देर बाद कोबाल्ट वाला कैटायन हो जाएगा और ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन रहेगा ना वो इसी का नाम लिख करके दे देगा। भावनाओं में बह करके, जैसे ही लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखे एग्जाम में, भावनाओं में बह करके इसका नाम लिख दिया। नहीं बेटा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और यहां तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा। बस यही है ट्विस्ट। बोलेंगे सर सवाल तो बच्चा वाला था लेकिन पहचान नहीं पाए, सिली मिस्टेक हो गया। यही सिली मिस्टेक आपको -1 की ओर ले जाएगा, तो थोड़ा सतर्क होकर के एग्जाम दे। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगेन आपके मन में सर कंडीशन, बिना कंडीशन के आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने ही आदत लगाई है, कंडीशन बताओ सर कहां लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको खोजना है क्या वहां कोई ऐसा लिगेंड है, कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला लिगेंड है
तो आपको क्या चेक करना है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा क्या? क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा क्या? हाँ करेगा। तो जितने ये अंदर ही अंदर में आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा उतने सारे उसके लिगेंड आइसोमर्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Cr C3 H10 N2 Br2, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं मामला को, है ना, Cl2 नहीं, तो ये कितना हो गया 2 2 4, ये हो गया 4 माइनस, आगे के लग जाएगा, एक एनायन आ जाएगा आगे। ठीक, अब आप देखो यहाँ कौन कौन सा आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं। लिगेंड लिंकेज हो सकता है क्या? नहीं। हाइड्रेट हो सकता है क्या? नहीं। हाँ एक है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले खोलना, खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख करके नहीं बोल देना है कि ये लिगेंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, पहले खोलो, स्ट्रक्चर को खोलो ना, खोलोगे तभी मामला क्लियर नजर आएगा। यही है ये। क्या इसको मैं यहां पर नहीं रख सकता? क्या मैं इसको यहां नहीं रख सकता? क्या यहां नहीं रख सकता? क्या रख सकता हूं? क्या मैं इसी को यहां पर नहीं रख सकता? क्या क्या मैं इसी को यहां पे नहीं रख सकता? क्या क्या मैं इसको यहां नहीं रख सकता? मतलब 3 तरीके से ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि कितने इसके लिगेंड आइसोमेरिज्म, तो मैं क्या बोलूंगा? लिगेंड आइसोमर्स इसके कितने हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? इसके लिगेंड आइसोमर्स 3 हैं, 3 लिगेंड आइसोमर्स पॉसिबल है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या क्लियर है कि नहीं डियर? जल्दी से बोलो हाँ या ना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब बात करेंगे पॉलीमराइजेशन, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका कंडीशन समझना क्या है, इसमें आपको मैं ऐसे लिख करके दे दूं, ऐसे लिख करके दे दूं, क्या ये दोनों पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स हैं? क्या कैसे पता चले? आपको एक टेबल बना लेना। बोलेंगे सर टेबल बनाना है, बना लेते हैं, रोज एंड कॉलम्स बनाने में तो हम माहिर हो गए हैं, बना लो। आपको पहले इनके रेशियो निकालना है। फर्स्ट वाले में तो क्रोमियम 1 है, NO2 3 है, NH3 3, इसमें क्रोमियम 2 है, NH3 6 है, NO2 6 है, इसका रेशियो निकाल लो 1 3 3। क्या यहां पर सेंट्रल मेटल आयन और बाकी सारे लिगेंड्स के रेशियो जो हैं वो सेम आ रहे हैं क्या? तो अगर रेशियो आपके सेम आ रहे होंगे, सेंट्रल मेटल आयन और मेटल और सारे लिगेंड्स जो उसमें प्रेजेंट है किसी 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम उन्हें पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म परफॉर्म कर रहा है कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स है। तो जब भी आपके सामने सवाल आए तो शुरुआत कहां से करोगे? पहले उसमें स्ट्रक्चरल ढूंढना। स्ट्रक्चरल में भी मैंने तुमको पैटर्न बता दिया, पहले आयोनाइजेशन से शुरू करना, फिर लिंकेज, फिर लिगेंड, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर हाइड्रेट, ये सारे को देख लेना। पहले स्ट्रक्चरल के जितने पॉसिबल आइसोमर है बना लोगे, उसके बाद क्या करोगे? सब में जीआईज देखोगे, क्या उसमें जीआई पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उनके जीआईज बनाओगे। जीआई बन गए तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ये देखना मैंने आपको सिखा दिया, उसको लगाओगे और इसी तरीका से आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में बता पाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, जैसा यूपीएससी नोमेनक्लेचर वाला मैंने तुमको बताया, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, घुमा देगा हल्का सा, तो आपको घूमना नहीं है क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर है। क्लियर है क्या बच्चों? तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा। मजा आया है तो लाइक करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलो।
आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए ऐसे बेहतरीन टॉपिक मैनुअल लेकर के आते रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेगा। तो मस्त होकर के पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से अपने जेईई मेंस सेशन 2 की तैयारी करते रहिए। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।